आपको किस प्रकार के रिजल्ट मिलेंगे अगर आपके लगन कुंडली में 12वें भाव के स्वामी 12वें भाव में ही स्थित हों तब। तो अब तक हमने बात की है 12वें भाव के स्वामी की 11वें भाव में अगर प्लेसमेंट हो किसी भी भाव में 1 से लेकर 11वें भाव तक तो क्या रिजल्ट हो सकते हैं। अब 12वें भाव की बारी आती है और इसमें भी ये हमारी एकदम लास्ट वीडियो है जिसमें हम बात कर रहे हैं 12वें भाव का स्वामी अगर 12वें भाव में ही बैठा हुआ है आपके चार्ट में तो इसको कैसे आप विचार कर सकते हैं, कौन कौन से इफेक्ट्स कौन कौन से रिजल्ट्स आपको इस प्लेसमेंट की वजह से देखने को मिलेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आपको ऑलरेडी ये पता होगा कि कोई भी ग्रह अगर अपने खुद के ही भाव में बैठा है, अपने खुद के ही घर में बैठा है, तो निश्चित रूप से वो ग्रह बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेगा अपने घर में और वो एक स्ट्रॉन्ग प्लेनेट भी हो सकता है। ज़्यादातर पॉसिबिलिटी इस बात की है, लेकिन क्या वो अपने ही घर में वक्री तो नहीं है, क्या वो अस्त तो नहीं है, ये आपको देखना है। इसके साथ साथ क्या राहु या केतु का इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है वहाँ पर, या किसी अन्य ग्रह के साथ वो अपने घर में बैठा है, तो ये सब आपको चेक कर लेना है सबसे पहले। अब 12वें भाव का स्वामी अगर 12वें भाव में बैठा है तो इसका मतलब ये है कि जातक जो कुछ भी 12वें भाव से संबंधित अपने जीवन में अचीव करेगा या अनुभव करेगा उसमें वो मोस्ट ऑफ द टाइम सेटिस्फेक्शन ही प्राप्त करेगा। ऐसे में कोई जातक विदेश में रहना ज़्यादा पसंद करेगा और विदेश में रह के ज़्यादा खुश रह पाएगा या वो ज़्यादा प्रगति कर पाएगा अपनी लाइफ में। इसी प्रकार से अपने स्पिरिचुअल व्यूज़ के मामले में या किसी भी पर्टिकुलर विचारधारा के मामले में जातक अपने जो भी व्यूज़ को वो फॉलो कर रहा है या अपने जो भी डिसीजन को वो फॉलो कर रहा है इन सब को लेकर, उसमें वो बहुत ज़्यादा फर्म होगा, बहुत ज़्यादा रिजिड होगा, बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी होगा। इसी प्रकार से 12वें भाव का बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट अब आपके माइंड पर, आपके अवचेतन मन पर और आपकी पूरी लाइफ पर हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि 12वें भाव का स्वामी अगर 12वें में बैठा है तो आप बहुत हद तक ये पॉसिबल है कि स्पिरिचुअलिटी के मामले में हमेशा एक्टिव रहेंगे लाइफ में। इसके साथ साथ आपको 12वें भाव से बहुत ज़्यादा गेन होने की संभावना है। आपके कार्य क्षेत्र का संबंध भी इस भाव से होने की संभावना बनती है। ऐसे में आपको विदेश यात्रा करने को देखना चाहिए अगर आपको ऐसा कोई भी मौका मिलता है। लेकिन अब आपको कुंडली में और भी बहुत सारी प्लेसमेंट देखनी पड़ सकती हैं, विदेश यात्रा करनी है या विदेश में सेटल रहना है उसके लिए। इसके साथ साथ अब आपके 12वें भाव का स्वामी अन्य किस भाव का स्वामी है आपके चार्ट में वो ज़रूर आपको चेक कर लेना है। लेकिन सूर्य और चंद्रमा अगर हैं 12वें भाव के स्वामी और 12वें भाव में ही बैठे हैं तो इस केस में क्योंकि उनके पास दूसरी अपनी कोई और राशि नहीं है तो आप उनके केस में सिर्फ इसी भाव पर विचार कर सकेंगे। लेकिन शनि है, शुक्र है, बृहस्पति है, उनके केस में आप किसी अन्य भाव पर भी ज़रूर विचार कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको देखना है अब आपके क्या छठे भाव में कोई ग्रह बैठा हुआ है या नहीं बैठा हुआ। इसके साथ साथ आपके 12वें भाव को कौन कौन से ग्रह एस्पेक्ट कर रहे हैं, कौन कौन से ग्रह दृष्टि डाल रहे हैं आपके 12वें भाव पे, ये देखना बहुत ही अहम है। और जब भी कोई हाउस लॉर्ड अपने ही घर में बैठेगा तो निश्चित रूप से अब उस प्लेनेट की भूमिका बहुत ही ज़्यादा अहम हो जाती है आपकी लाइफ में। तो ऐसी कंडीशन में अगर सूर्य यहाँ है तो हो सकता है कि आपका कैरियर या आपको जो नेम फेम मिलेगा वो विदेश में ज़्यादा अच्छे से मिलेगा। इसी के साथ साथ अगर गुरु जैसा ग्रह है तो हो सकता है एक समय बाद आप बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने लगें, बहुत ज़्यादा अध्यात्म की तरफ जाने लगें। तो अब 12वें भाव से संबंधित प्रोग्रेस करने के लिए आपको उस ग्रह को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करना पड़ेगा जो ग्रह आपका 12वें का स्वामी है और 12वें में ही बैठा है। जैसे किसी का अगर चंद्रमा है तो ऐसे जातकों को मेडिटेशन वगैरह, आध्यात्म वगैरह या कोई भी पूजा पाठ, कोई साधना करने, इन सब में बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल सकती है। इसके साथ साथ उनके बहुत सारे टूर हो सकते हैं फॉरेन में। अब आपका लगन का स्वामी और आपका 4th हाउस का स्वामी भी देख लीजिए, अगर उनका संबंध 12वें भाव से बन रहा है तो फिर आप विदेश में सेटल भी रह सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर केस में ऐसे जातकों को जो भी जहाँ भी वो काम कर रहे होंगे वहाँ पर मोस्ट ऑफ द टाइम वो सेटिस्फैक्ट्री फील करेंगे अपने अंदर मन से। और हमेशा एक ऐसी कंडीशन ये आपका जो प्लेनेट है वो आपको फील कराता है जहाँ पर आप अपने जो वर्किंग लाइफ है, आप जहाँ भी काम कर रहे हैं, जो आपका वर्क प्लेस है, वहाँ पर हालांकि किसी भी प्रकार की समस्या से अगर आप घिर जाते हैं और स्पेशली अगर आप विदेश में होते हैं तो हो सकता है आप बहुत अच्छे से उन कंडीशंस को फॉलो करते जाएंगे और उन कंडीशंस में जो भी आपको समस्याएं आती जाएंगी उनको दूर करते जाएंगे। 12वें भाव का स्वामी 12वें भाव में है तो अब उस 12वें भाव के स्वामी का रोल आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अब वो कैसी स्थिति में है 12वें भाव में ये आपको देखना बहुत ही अहम है। इसके साथ साथ आपका कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग संबंध आपके कार्य क्षेत्र को लेके, आपके जीवन साथी को लेके, जीवन साथी के साथ रिलेशनशिप को लेके, इन सब को लेके 12वें भाव से आपका कोई ना कोई कनेक्शन हो सकता है।
आपको 12वें भाव से संबंधित कोई क्रिएटिव वर्क करके बहुत ज़्यादा सफलता मिली होगी, बहुत ज़्यादा गेन मिला होगा आपको विदेश से, बहुत ज़्यादा कोई धन मिला होगा, कोई आपको बड़ा प्रॉफिट हुआ होगा, या आपको विदेश में रहने से ज़्यादा संतुष्टि मिलती होगी, या विदेश भ्रमण करना आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता होगा, ये सब। तो यहाँ पर प्लेनेट का अब रोल बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार का भी प्लेनेट होगा और जो भी यहाँ साइन होगा उसी के हिसाब से आपको विचार करना है। तो यहाँ पर बेसिकली अगर बृहस्पति जैसा ग्रह है तो हो सकता है एक समय बाद आप ज़्यादा धन संपत्ति एकत्रित करने की तरफ नहीं देखें, हो सकता है आप साधारण जीवन जीने लग जाएं। अब ये स्थिति आपकी जो वर्किंग कंडीशंस हैं उनको बहुत ही ज़्यादा इम्पेक्ट करेगी, और आप कितना लंबे समय तक जॉब करेंगे या कितने लंबे समय तक आप काम करते चले जाएंगे अपनी लाइफ में, इसको भी बहुत ही ज़्यादा इम्पेक्ट करेगी। तो ऐसे में अब आपको ध्यान देना है, जहाँ भी आप काम कर रहे हैं, क्या आपको काम करने में वास्तव में कोई समस्या आ रही है, क्या आपका 12वें घर का स्वामी उस समस्या को सुलझा सकता है। इसके साथ साथ अब 12वें भाव जो है वो जेल यात्रा या जेल से संबंधित काम, या विदेश में कोई भी प्रकार की सर्विस अगर आपको देनी है वो, या फिर आपका हॉस्पिटल से रिलेटेड कोई काम है, सर्जरी रिलेटेड कोई काम है, ऐसे कामों से आपका बहुत ही स्ट्रांगली कोई संबंध हो सकता है। ये सब आपको विचार कर लेना चाहिए जब भी 12वें भाव का स्वामी 12वें भाव में ही बैठा हुआ हो।